जहां देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस के मौके पर शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन होता है। हर साल की तरह इस बार भी हिंडन एयरबेस पर वायुसेना अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगी और यहां पर प्रदर्शन कर चुकी है। भारतीय वायुसेना आज चीन और पाकिस्तान को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आई। भारतीय सेना की ताकत कही जाने वाली वायुसेना आसमान से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में काफी माहिर है। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 6 IAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। आजादी के बाद वायुसेना के नाम में से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभाई थी। आजादी से पहले वायुसेना आर्मी के तहत ही काम करती थी। एयरफोर्स को आर्मी से आजाद करने का श्रेय भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस W. एल्म्सहर्ट को जाता है। आजादी के बाद सर थॉमस W. एल्म्सहर्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। वो 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे थे। वायुसेना ध्वज वायुसेना निशान से अलग नीले रंग का है, जिसके शुरुआती 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना है और बीच के हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों अर्थात केसरिया, श्वेत और हरे रंग से बना एक वृत्त है। ये ध्वज 1951 में अपनाया गया था। भारतीय वायुसेना की स्थापना के 88 साल पूरे हो गए हैं। तब से लगातार भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ती जा रही है। आज पाकिस्तान और चीन के मुकाबले हमारी सेना काफी ताकतवर हो चुकी है। हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारी वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में शामिल है। इसने न सिर्फ युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे करने में अहम भूमिका निभाई है, बल्कि शांति काल में भी दुनिया की मदद करने में हमेशा आगे रही। उधर चीन के साथ भी सीमा पर तनाव जारी है। इस बीच अक्सर ये सवाल हर भारतीय के मन में आता है कि हमारी वायुसेना की ताकत चीन और पाकिस्तान के मुकाबले कितनी है। दरअसल भारत, चीन और पाकिस्तान की वायुसेनाओं की क्षमता में काफी अंतर है। भारत के पास राफेल के होने से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। हमारे पास अब ऐसे लड़ाकू विमान हो गए हैं जो पाकिस्तान और चीन की सीमा में घुसकर दुश्मन को मार गिराने की क्षमता रखते हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर युद्ध में इसने अपने दम पर देश को जीत दिलाई है। भारत, चीन और पाकिस्तान किसकी वायुसेना में कितना है दम, एक आंकड़ों में हम आपको दिखाते हैं। अगर कुल विमानों की संख्या की बात करें तो भारत के पास जहां 2123 विमान हैं, वहीं चीन के पास 3210 और पाकिस्तान के पास 1372। अगर अब विमानों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाए तो लड़ाकू विमानों की संख्या में चीन सबसे आगे है। भारत के पास 538 लड़ाकू विमान हैं, जबकि चीन के पास 1232। पाकिस्तान इस मामले में काफी पीछे है और उसके लड़ाकू विमानों की संख्या महज 365 है। इसके अलावा भारत के पास 172 डेडिकेटेड अटैक वाले विमान हैं, वहीं चीन के पास 371 और पाकिस्तान के पास 90 हैं। ट्रांसपोर्टर के मामले में भारत के पास 250, चीन 224 और पाकिस्तान 49 से भी आगे है। भारत के पास 23 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, वहीं चीन के पास 281 और पाकिस्तान के पास 56। हेलीकॉप्टर के मामले में भारत और चीन एक दूसरे के काफी करीब हैं। भारत के पास जहां 722 हेलीकॉप्टर हैं, वहीं चीन के पास 911 हैं। पाकिस्तान के पास मात्र 346 हैं। इसके अलावा स्पेशल मिशन वाले विमानों की संख्या भारत में 77 है, तो चीन के पास 111 है। पाकिस्तान के पास स्पेशल विमान मात्र 29 ही हैं। ऐसे में एयरफोर्स डे पर हिंडन एयरबेस से भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखाकर दुश्मनों को आगाह कर रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं।
वहीं राफेल लड़ाकू विमान ने दुश्मन को चेतावनी दे दी है। राफेल के साथ 3 फॉर्मेशन में जगुआर लड़ाकू विमान भी रहे, जिन्होंने आसमान में उड़ान भरी। राफेल के तुरंत बाद देसी विमान तेजस ने आसमान में अपना दम दिखाया। भारतीय वायुसेना ने चीन को चेतावनी दे दी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।